आपने जितनी जिज्ञासा की है उससे संपूर्ण संसार का कल्याण हो जाएगा। और मैं आपको एक बात बिल्कुल निस्संदेह भाव से स्पष्ट कहना चाहता हूं, इस संसार में अच्छा क्या बुरा क्या, सुनिएगा प्लीज, अच्छा क्या बुरा क्या, सही क्या गलत क्या, इसका द्वंद्व बहुत बड़ा है। अपन रोज इसमें उलझे रहते हैं और लोग यहां तक उलझ जाते, छोटी छोटी बात पे भी ऐसे ऐसे विचित्र प्रश्न करेंगे, हद हो जाए महाराज, बड़े बड़े। अरे महाराज जी हम माला कर रहे थे, माला छूट गई, क्या करें, अब मैंने दोबारा पकड़ ले, का जनरल व्यवहार करना। अरे अरे महाराज जी हम ध्यान कर रहे थे, नहा के भजन करते करते ऐसो पसीनो आयो, तिलक बह गए हो, क्या करें, पहुंच ले, दूसरों लगा ले। बड़ी बड़ी विचित्र बात है, बड़ी विचित्र। ऐसे छोटे छोटे विषय पर प्रत्येक व्यक्ति को बड़ी बड़ी जिज्ञासाएं होती हैं। और आजकल तो पूछ भी लो प्रश्नोत्तरी पर, तो ऐसो कई लोग तो हमसे कहते बोले महाराज आप जनता में प्रश्नोत्तरी करो। हमने कहा हमें डर लगे, पता नहीं प्रश्न कैसे पूछ ले वो। क्यों एक जगह हमने प्रश्नोत्तरी करी तो पता है 6 दिना की कथा के बाद एक भैया खड़े होके बोले महाराज ये बताओ मेरी दुकान कैसे चलेगी। मैंने कही बाबूजी हमको पता होती तो हम यहाँ बैठे अपने गलों काय को भार रहे होते, जी बताओ। हम खुद ही बैठे होते कि हमको क्या पता, कम से कम हमारे हिसाब को तो पूछ। जिन्हें काका कौन कौन पूछ रहे। एक जने ने अरे ऐसे ऐसे प्रश्न में कई बार तो हद है जाए। बोले महाराज जी शिव जी के ऊपर जल चढ़ाना है, सीधे घड़े से चढ़ा में उल्टे घड़े से चढ़ा में, ऐसा प्रश्न। तो मैंने उसका उत्तर लिख करके भेजा, पहले तू ये जवाब दे कि सीधे घड़े और उल्टे घड़े का मतलब क्या होता है। ये तो हम पहली बार सुने, बड़े विचित्र विचित्र। मैं सच कह रहा हूं, कभी फुर्सत में 2-4 बार हमारे साथ डोरियो, जब कभी चिट्ठी आवे ना प्रश्न की, कहीं कहीं ईमेल आवे, आप पढ़ाऊंगा कई बार पेट में दर्द हो जाएगा पढ़ते पढ़ते मारे, ऐसो हंसी आवेगी कऊ जगह। तो कम ठीक ठाक तो पूछो जाए। तो हमारे भीतर छोटे छोटे विषय पर भ्रम पैदा होता है। इसको जिज्ञासा नहीं कहते, इसको भ्रम कहते हैं। भ्रम पैदा हो जाता है। क्या बढ़िया सुंदर सूत जी ने समाधान किया। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनेत्याशुवैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। आहा, सीधी सीधी बात। सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहि तो क्या प्रतिहता ये आत्मा संप्रसीदति। आप सब झंझट छोड़ो, केवल मन ही मन एक बात का विचार करो, हमारे इस कार्य से हमारे इष्ट देव और हमारे गुरुदेव को प्रसन्नता होगी कि नहीं होगी। हमारे इस कार्य से अगर राधा रमण लाल जी को प्रसन्नता होगी तो भाड़ में जाए दुनिया महाराज। इससे बड़ा समाधान कोई नहीं हो सकता। और सारी दुनिया कह रही हो, पर अगर आपका हृदय ये समझे कि ये मेरे गुरु के स्वभाव के, मेरे गोविंद के स्वभाव के अनुकूल बात नहीं है, तो कभी भी उस विषय का आचरण नहीं करना चाहिए। गुरु गोष्ठे गोष्ठालयु सुसुजने भूसुर गणे। मन इन सब विषयों में ठीक से लग जाए, दास गोस्वामी पाद ने आज्ञा की है, तो कभी भी मन में तृण मात्र भी भ्रम नहीं होगा। इस कार्य से उनको प्रसन्नता होगी कि नहीं होगी, बस। बहुत सारी जगह ऐसा होता है। हमारे पास भी जिज्ञासा जब आई, ये आयोजन हो रहा था, तो पता चला इस बार तो हम तो पिछली बार आए तो ठाकुर जी के सामने हमने सीधी सीधी कथा सुनाई दी। हम तो, हमारे बड़े महाराज जी की आज्ञा है, बाबा को छेड़ना नहीं पर बनिया को भी छोड़ना नहीं महाराज। इसलिए को बाबा महात्मा कथा करावे, जहां बैठा देवे वहीं सुना में, जैसो बैठा देवे वैसे सुना में। इस बार चर्चा हुई कि महाराज जी की स्मृति में इतना भव्य दिव्य आयोजन हो रहा है, सो हमने भी कह दी। तो महाराज को बढ़िया को बुला के करो और बढ़िया जनता को रचावे, आनंद करे,
भीड़ भाड़ खूब इकट्ठी करे, आनंद करे, ऐसी की सेवा दे दो। बाबा ने कही, बोले महाराज जी और सब ठीक है, बस हमें एक चीज पता है, हमने 2-3 बार वृंदावन और बेनीपट्टी और चैतन्य कुटी के उत्सव में ये देखा कि बड़े महाराज जी आपके पिताजी और आप जब कथा करते, और तो हमें नहीं पता, पर उनको प्रसन्नता बहुत होती थी। तो महाराज जी के उत्सव में और जैसे भी हो, चाहे किसी को समझ आए ना आए, जैसो भाव चले, पर उनकी प्रसन्नता होगी, इसलिए कथा तो आपको ही कहनी है महाराज। और जब उन्होंने ये बात निवेदन करी, इस समय हमने तिथि दूसरी जगह दे रखी थी और महात्मा को ही दे रखी थी। फिर हमने उनसे प्रार्थना करी, ऐसा ऐसा उत्सव है और संत की सेवा ही करनी है। तो उन महापुरुष ने भी हमको अनुमति प्रदान करी, फिर आनंद हो गया। तो और प्रमाणित हो गई बात कि सच में महाराज जी की प्रसन्नता होगी जब कथा होगी। तो हम दौड़े चले आए और आज उस बात का अनुभव कर रहे हैं महाराज जी।